विलेज की लाइफ इज नॉट गुड। एंजाइटी और डिप्रेशन तो कहीं पे भी हो सकता है। 1000 गुना बेटर जो गांव की पार्टी होती है। मर्डर किया है आपने रेप किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड ब्लॉग। बहुत टाइम के बाद मैं आज आपके साथ एक वीकेंड ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा ब्लॉग आता है तो मैं आपके साथ एक स्पेशल डिनर शेयर करती हूँ। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपके साथ कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो हमारे घरों में रेगुलरली यूज़ होती हैं और हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। जैसे कि पनीर कैसे बनाते हैं। अच्छा, मोज़रेला चीज़ मैंने ट्राई किया, बहुत बढ़िया बना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी तरह अगर आप भी काफ़ी हेल्दी खाते हैं और मीठा अगर कभी खाने का मन करता है तो सोचते हैं कि क्या हेल्दी खाया जाए, तो उसके लिए मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी रागी ब्राउनी। लेकिन सबसे पहले चलिए मैं आपको अपडेट दे देती हूँ मम्मा की हेल्थ को लेकर। आपको पता है कि कुछ दिन पहले उन्हें थोड़ा फीवर आया था और फिर वो ठीक भी हो गया। 2-3 दिन वो बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनको दोबारा फीवर आ गया। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए तो डेंगू टाइफाइड वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ इन्फेक्शन आई है उनकी बॉडी में जिसकी वजह से उनका फीवर आ रहा था। लेकिन एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगवा रहे हैं। अभी उनकी हेल्थ जो है वो रिकवर हो रही है, लेकिन क्योंकि एज 70+ है तो थोड़ा रिकवरी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उनकी डाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और कहते हैं ना, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों जैसा बिहेवियर हो जाता है, फिर सुनते भी किसी की नहीं है, अपनी मर्जी से खाएंगे जब दिल करेगा और जितना दिल करेगा। वो अपने आप को नेग्लेक्टेड ना फील करें, उसके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी उनको देना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़े से मेरे व्लॉग्स भी शायद लेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद हम स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। मम्मा को जूस देने के बाद मैंने भी एक ग्लास भर लिया एक्वालाइन वाटर के साथ और बालकनी में बैठ के आराम से अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ ये पानी खत्म करूंगी। मुझे भी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन उसके पहले सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना के जा रही हूँ। मूंग दाल मैंने भिगो दी थी रात को, तो मूंग दाल के चीले बना रही हूँ। बेस्ट लगता है मुझे, ये जल्दी बन जाते हैं और हेल्दी भी हैं। ये उदे की चपाती है जिस पे मैं चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है मैंने घर पे खुद बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आगे इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मम्मा का तो काफ़ी दिनों से अभी यही चल रहा है, दलिया और खिचड़ी, क्योंकि लाइट फूड है और डाइजेशन में ईजी रहता है। हम मिडिल एज से निकल रहे हैं और मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि अगर मुझे कोई वायरल फीवर हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आई थिंक मैं स्ट्रांगली हैंडल कर सकती हूँ। मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ उस दौरान भी, और साथ में सब चीज़ें भी हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या बच्चों को हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग आपके चाहे कोई काम ना करें घर का, लेकिन बैठे ही रहें आराम से, अपने लिए बस कुछ ना कुछ करते रहें, तो उतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है। इतने सालों से आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, लेकिन ये वाला सीन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि मम्मा इस तरह से बीमार हो गए हैं या घर में और कोई फैमिली मेम्बर इस तरह से बीमार हो गया है। लेकिन बस वही कहते हैं ना कि वक्त का कुछ पता नहीं होता। आप तो अपनी केयर अच्छे से करते हो, लेकिन जब जो होना होता है वो हो जाता है। इंजेक्शन लगवाने गए थे, वहां पे उन्होंने ड्रिप लगा दी, ये देखकर कि ये काफ़ी वीक फील कर रहे हैं। पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में इतना टाइम लग जाएगा। एक्चुअली फैमिली में अगर किसी को भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो हमारी दौड़ भाग थोड़ी बढ़ जाती है, और घर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ बाहर की जिम्मेवारियां भी आप ही को निभानी हैं। और आउटडोर जाने से सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है हमारी स्किन टैन को लेकर होती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ जो आई थिंक हम सबको ही करनी चाहिए। तो ये मैं सुबह उठ के भी करती हूँ और शावर लेने के बाद भी। और इस एक रूटीन को अगर रेगुलरली हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद या फिर शावर लेने के बाद सबसे पहले मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ टोनर, क्योंकि टोनर आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज करता है। उसके बाद मैं अपने फेस पे फेस सीरम अप्लाई करती हूँ। ये हेल्प करता है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करने में और स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजर, जो आपको भी पता है कि ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन विच शुड बी 50 SPF, क्योंकि सन स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और मैं कहती हूँ कि सनस्क्रीन आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ की 50 SPF
PA ट्रिपल प्लस प्रोटेक्शन के साथ बनी विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। सुबह उठते ही जो स्किन केयर मैं फॉलो करती हूँ वो सिर्फ सनस्क्रीन यानी कि 4th स्टेप तक ही होता है, लेकिन शावर लेने के बाद मैं एक 5th स्टेप भी फॉलो करती हूँ, जिसमें सनस्क्रीन के बाद मैं लगाती हूँ मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम, क्योंकि ये क्रीम बैलेंस है विटामिन सी एंड टर्मरिक का। विटामिन सी स्किन को ब्राइटन लुक देता है और टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है और डलनेस को रिड्यूस करती है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, यानी कि कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इनमें नहीं है और प्रोडक्ट्स नेचुरल होने की वजह से ही मैं इन्हें बिना कोई टेंशन डेली यूज कर सकती हूँ। ये आपको अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के अलावा नियर बाय स्टोर्स में भी इजीली मिल जाएंगे। प्लांट्स गुडनेस इनिशिएटिव के चलते एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है और मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से बाय करते हुए आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं मेरा कूपन कोड यूज करते हुए, विच इज शेपअप 2023। स्किन केयर के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स और साथ में नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करते हुए आप भी अपनी स्किन को ब्राइटन लुक दे सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे लड़कियों ने पूरा का पूरा प्रेशर कुकर रख लिया है खाने के लिए। इतनी भूख लगी, इतना काम किया तुम लोगों ने आज। राजमा किस लिए बनाया है? और चावल। और तूने क्या किया जैस्मिन? मैं फोन किया आपको पूछने के लिए। जैस्मिन से आप बातें जितनी मर्जी करवा लो, एक्टिंग करवा लो, डांस करवा लो, टेक्निकल किसी भी तरह का कोई काम करवा लो, किसी बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना हो, मैनेज करना हो, बहुत सारी चीज़ें, किसी भी टीम को लीड करना हो, वो बेस्ट पार्ट प्ले करेगी। लेकिन आप कुकिंग की बात करो, किचन में जाना हो तो पता नहीं क्यों उसके हाथ पैर पहले फूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तनु कुकिंग में बेस्ट है, मतलब उसने इतने टेस्टी राजमा राइस बनाए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे हॉस्पिटल से आने में, तो हमारे आने से पहले ही उसने लंच रेडी करके रख दिया था। तो चलिए अब देख लीजिए वो चीज़ की रेसिपी जो मैं आपको कह रही हूँ, बड़े आराम से आप अपने घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी वे है चीज़ बनाने का। अगर आपके बच्चे हर चीज़ में चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये पिछली रात बनाया था और नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये बिल्कुल सेट हो गया था। इसके लिए आपको ग्राइंडर जार में पनीर के पीसेस काट के डाल देने हैं। उसमें आप साथ में डालेंगे देसी घी, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, साथ में रेड चिल्ली पाउडर या हल्दी अगर आप डालना चाहें कलर के लिए तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इनो का एक पाउच आपको डिजोल्व करना है थोड़े से पानी में, उसका झाग जब बैठ जाए तब उसको भी उसी में डाल देंगे और सब चीज़ों को ग्राइंड कर देंगे। एक पेस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। उसे सेट करने के लिए बटर पेपर पे आप रखिए किसी कंटेनर के अंदर और बस उसमें डाल के उसे फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आपका चीज़ रेडी है। आप छोटे छोटे पीसीस काट के भी इसका यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है। डिनर बनाते बनाते मैंने एक साइड पे दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि घर पे पनीर कैसे बनाते हैं। पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चलिए एक बार फिर से करते हैं। तो दूध जब अच्छे से बॉयल हो जाए तब उसमें हमने डालना है वाइट विनेगर, यानी कि 1 सर्विंग स्पून जो आप देख रहे हैं ये भर के आप वाइट विनेगर का डाल दीजिए। अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो 2 सर्विंग स्पून आज मैंने दही डाल के पनीर बनाया है। तो दूध जब अच्छे से बॉयल हो जाए तब इन दोनों में से एक चीज़ आपने इसमें डालनी है, फ्लेम ऑफ कर देना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि छेना अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। उसके बाद किसी मसलिन क्लॉथ में इसको डाल दीजिए, पानी सारा निकाल दीजिए। उस पानी का यूज़ आप डो रेडी करने के लिए कर सकते हैं। ये छेना काफ़ी गर्म होता है, थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी भी डाल दीजिए। उसके बाद इस कपड़े को आप रख सकते हैं किसी प्लेट में या किसी बर्तन के ऊपर। अब आजकल तो पनीर मेकर मिल जाते हैं, तो बड़े इजीली इसमें आप पनीर बना सकते हैं। सर्कल या स्क्वायर दोनों तरह के पनीर मोल्ड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बस कुछ वेट इसके ऊपर रख दीजिए, लेकिन ये वेट जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो सारा पानी निकल जाएगा और पनीर आपका बहुत ड्राई बन जाएगा, बहुत हार्ड बनेगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट इसके ऊपर वेट रखना है, उसके बाद निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह का सेम बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी पनीर आपके पास घर पे ही तैयार हो जाएगा। रागी ब्राउनीज का बैटर रेडी करने के लिए लगेंगे आपको सिर्फ 5 मिनट और बेक करने में लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो जब भी आपका कुछ हेल्दी मीठा खाने का दिल करे तो आप जल्दी से इसे बना सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1/3 कप बटर, 1 कप जैगरी पाउडर और 1 कप मिल्क। तीनों को मिक्स कर लेना है।
उसके बाद 2 कप डालेंगे हम इसमें रागी का आटा, हाफ कप डालेंगे कोको पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। बस सारी चीज़ों को मिला लीजिए, थोड़ा सा वनीला एसेंस भी जरूर डाल लीजिएगा। मैं इस बैटर को डो मेकर में रेडी कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे विस्कर की हेल्प से भी रेडी कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है इसमें क्रश करके, और उसके बाद जब बैटर रेडी हो जाए तो मोल्ड में डालने के बाद भी गार्निश कर दीजिए कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। बेक करने के लिए रख दीजिए इसे 185 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं रागी ब्राउनीज बिना किसी गिल्ट के। तनु और मेरी ईटिंग हैबिट्स भी सेम है और भी बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सिमिलर फील करते हैं। आज डिनर करते हुए डाइनिंग टेबल पे बच्चे विलेज और सिटी की लाइफ पे डिबेट कर रहे थे। बस इतना संभालना है खुद को कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले। शुड ऑलवेज फील लाइक अ दुआ। अच्छा करो इतना। हाँ, खुद को भी कोई बोले कि तुम्हारे कर्मों का फल मिले तो वो हमेशा एक दुआ ही हो। Yes, right. ऐसे ना बोले, नेगेटिवली ना बोले तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल मिलेगी, तुम जैसे बिहेव कर रहे हो। किसी ने तुम्हें कुछ बोला भी हो अगर वैसे तो वो अच्छा ही निकल के आए, क्योंकि तुमने हमेशा अच्छे ही काम किए, तुमने खुद को ऐसे संभाला है। नहीं परफेक्ट थी ये लाइफ तो हम आगे बढ़े ही क्यों, यहीं पे क्यों नहीं रुक गए? वापस हम वहीं पे आ रहे ना घूम के उधर। नहीं यार, व्हाट हैपेंस अगर आपको चोट लग जाती है, आप सिंगल रह रहे हो ना अकेले, अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है हॉस्पिटल जाओगे। नेचुरली भी तो इलाज होता है ना चीजों के। फ्रैक्चर हो जाता है, आप अपने आप को नेचुरली ठीक कर लोगे। मैं बताती हूँ कैसे। फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? What happens when the disease might grow forward? You will need assistance. Humans are social animals. तो हम कहीं जंगल में थोड़ी ना जा रहे हैं। Good. So you will need a hospital. You'll go to the hospital and they'll क्यों कर रहे हो तुम? पहले हॉस्पिटल नहीं So होते you थे। will be dependent on someone. You will लोग be. होते हैं ना हमारे पास, नेबर्स होते हैं ना। It is very peaceful than this street life Yes. जो आप जीते रहते हो हमेशा Stressed स्ट्रेस life. और जॉब की। Stressed life. कोई टैक्सेस नहीं करता, आप उतना कमाओगे नहीं कभी जितना को टैक्स देना पड़े, ठीक है? आप उतना ही कमाओगे जितनी आपको जरूरत है और बाकी आप अपनी जिंदगी आराम से जीते रहोगे। Until something bad happens, until the crops die, or the drought happens, or the animals die because of a flu, or you get hurt, floods. These things happen, and that is why we rose up to prevent that. And because there are societies like these, you can live the life that you want in safety because there are dams in place, people working to protect you. अरे भूकंप भी आ जाता है तो उस पे कुछ नहीं, वो नहीं गिरता, कुछ भी नहीं होता। बिजली गिरेगी ना तब वो टूटेगा। ये बोलना कि अर्बन लाइफ से तो 100,000 गुना बेटर है विलेज की लाइफ इज नॉट ट्रू। लगने दो, अच्छी बात है। आपको लगता है तो आप अगर वैसे जीना चाहते हो क्यों नहीं जियो, जरूर जियो। जी है। एसी अंदर ठंडा कर रहा है लेकिन बाहर गर्म कर रहा है। हाँ। वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, वो कच्चे घर है, वहाँ पे पंखे की भी जरूरत नहीं है, बाहर भी ठंडा है अंदर भी नॉर्मल टेम्परेचर। गाँव का 10 साल पहले वो करता था वो सेम टेम्परेचर नहीं है, अगले 20 साल के अंदर वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जनता बढ़ेगी आपके गाँव के अंदर लोग आएंगे तो और कल्टिवेशन करनी पड़ेगी और पेड़ काटने पड़ेंगे और जगह पे घर बनाने पड़ेंगे। वो ये नहीं बोल रही है कि सारी दुनिया जंगल में चले जाओ या सारे नहीं, लोग मैं तो बोल रहा हूँ गाँव वालों की बात वो ये बोल रही है कि मुझे ये पसंद है हाँ, कि मैं ऐसी मैं तो लाइफ बिल्कुल जीऊं। नहीं, वो आपको पसंद है, डिस्कशन जाओ। कर रहे हैं ना कि which life is better, वो बोल रही है that life is better जो वो बोल रही है, ये बोल रहा है कि ये वाली लाइफ बेटर। नहीं, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि दोनों के अंदर ही कमी है। नहीं, मेरी बात आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं है, वर्कलोड नहीं है, हाँ, वर्कलोड पैसा नहीं कमाना, सही बात, पैसे के लिए काम नहीं करना। वर्कलोड है बट वो प्रेशर नहीं है, ठीक है? एंजाइटी और डिप्रेशन तो कहीं पे भी हो सकता है, वो तो हम भी जानते हैं लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको एंजाइटी और डिप्रेशन है। आप चलो उससे इम्यून हो, ठीक है? आपको नहीं चाहिए। गांव की लाइफ इज बेटर इन एवरी सिंगल पॉसिबल वे देन एन अर्बन लाइफ इज नॉट ट्रू। आपको अगर वैसी लाइफ जीना आप जरूर जियो, और आई एम श्योर अगर आपको इतनी पसंद है तो आपको जरूर अच्छा लगेगा उसमें। यहाँ की जो पार्टीज है ना, उन पार्टीज से 1000 गुना बेटर जो गांव की पार्टी होती है। यस, जब उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनको अरे वो छोड़ तो ना, वहाँ पे भी इंजॉयमेंट होती है। बिल्कुल, मैं तो बोला देखो जब होती है लोहड़ी वहाँ होती थी ना, आग जला के इतना बड़ा वो लक्कड़ रख के आग जला के इतने मेरे को बैठ पता जाते थे, है। गप्पे मारते थे, मूंगफलियां खा रहे हैं, दुनिया जहान की वो तो बातें इधर भी करते हो थे। जाता है। वो तो इधर भी हो जाता है, उसमें क्या कहाँ होता है? Society- कभी होता है सोसाइटियों में तुम लोग जानते हो ये तीसरे घर पे कौन रहता है? नहीं जानते हो? हमें पहले से सबके जानते हो? कनेक्शन इतने अच्छे हैं ना, इसीलिए अगर एक घर में कुछ हो जाता है ना तो उसकी बेइज्जती जो है पूरे गांव में होती है।
यहाँ पे अगर फंक्शन है ना, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे, मामे चाचे ताया दादी, आप इनको थोड़ा ना बुलाओगे। गांव में सारा गांव आता है और इतना मजा आता है ना। अगर तुम इस घर पे फंक्शन रखते हो ना, तो तुम्हें आफत आ जाएगी कि हम 4 लोगों को कहाँ पे सुलाएं, ठीक है? गांव में ऐसा नहीं होगा। उस घर पे सो जाओ, उस घर पे सो जाओ, वहाँ बिस्तर लगाओ, वहाँ बिस्तर लगाओ, वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती ना एक्चुअली। नहीं अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत जगह के ऊपर गांव जो है ऐसा भी होता है कि कई घरों को बॉयकॉट भी कर देते होते हैं फिर गाँव में, फिर उनको कोई नहीं पूछता होता। अरे यार ऐसा सब होता है। पता क्या है मेरी बात, कभी नहीं हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। वही मैं पर बोल रहा हूँ। तुम लोग अगर देखोगे नेगेटिव तो तुम्हें नेगेटिव ही दिखेगा। सिर्फ पॉजिटिव आपको। हम तो शहर की लाइफ को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो डोम वाली बात ये कर रही है, गांव में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल नहीं होती, जो आपको डे टू डे की आदत हो चुकी है। घर का खाना खाते हो ना, अगर वही चीज हम तुम्हें घर पे बना के खिलाएंगे और तुम्हें बोलेंगे कि कंपेयर करो उस चीज को, तो अगर तुम लोगों को घर का खिलाएंगे तो तुम लोग बोलेंगे नहीं बाहर वाला टेस्टी है। अगर मुझे खिलाएंगे तो मैं बोलूंगी नहीं ये बहुत टेस्टी है, क्योंकि ये घर का खाती है। क्योंकि आपने वो चीज बाहर की ट्राई कर ली, अब आपको वो ज्यादा अच्छी लगने लगी। अब आप इस सिटी की लाइफ, आपने सिटी की लाइफ देख ली है ना, आप इसमें ढल चुके हो। अब देखिए मैंने भी सिटी की लाइफ, लेकिन अब मुझे गाँव की लाइफ ही ज्यादा अच्छी लगती है। 1.5-2 लाख में डोम बन जाता है और घर बनाने के लिए कितने लाखों चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसमें 4 बंदे नहीं रह सकते, उसमें डबल फ्लोर भी बनता है। ऐसे सही गलत की डेफिनेशन कुछ तो हमारा लॉ सेट करता है कि ये चीज तो गलत ही है, चाहे जिस मर्जी सिनेरियो में की गई हो। मर्डर किया है आपने रेप किया है, कुछ भी है वो गलत ही है इन एवरी सिनेरियो। कुछ चीजें जो पर्सनैलिटी बेस होती हैं या इमोशनल होती हैं, कि कोई डिसीजन आपने ये लिया, आपके हिसाब से ये डिसीजन सही था पर किसी और के हिसाब से नहीं, ये वाला करना चाहिए। तो पर्सनैलिटी बेसिस कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं। आपको विलेज की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है या सिटी की लाइफ, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।